डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सबके सब। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दैट इज भट्ट क्लासेस। ओके, सो पेन और नोटबुक साथ ले लिया आप लोगों ने। ओके, तो आज अपन स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। पीछे अपन क्या स्टडी कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कल दिए मैंने, आप लोगों ने होप सोल्व किए होंगे उन्हें, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप पे किसी भी टाइप का आंसर नहीं आया है। प्लीज आप उस आंसर को करके मेरे पास सेंड करें आप। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन एल्काइल हैलाइड के कुछ केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करेंगे अपन। वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं जो एल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट शो करते हैं, तो बातें करेंगे। फर्स्ट ओके, सो एल्काइल हैलाइड मोस्टली कौन से रिएक्शन शो करते हैं, उनको हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज रिएक्शन विद मेटल, थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ इज रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? तो ये 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं जो एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज अपन सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करने वाले हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक आप राइट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। राइट कर लिया और लिखो इसमें एल्काइल हैलाइड्स शो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। राइट दीज नेम: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ इज रिडक्शन रिएक्शन। ओके, राइट कर लिया इतना। अब अपन आगे स्टडी करते हैं। करेक्ट? ओके, सो नाउ अपने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में आज इसको अपन नेम देंगे SN रिएक्शन। SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? बोलो। ओके, सबसे पहले अपन इस नाम का मीनिंग स्टडी करने वाले हैं। आखिर इस रिएक्शन के नेम का मीनिंग क्या है? मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिल। न्यूक्लियोफाइल को अपन शॉर्ट फॉर्म में किससे इंडिकेट करते हैं? NU, जिस पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है अपने पास? डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट आए और उसके एवज में, उसके रिप्लेसमेंट में कोई सेकंड ऑब्जेक्ट जाए, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? अपन सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट अपन नेम देते हैं अपन। यानी कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल होगा और उसके एवज में या उसके एक्सचेंज में कोई ना कोई क्या होगा? डिस्प्लेस्ड होगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या नाम देंगे? अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट नहीं करना, क्यों देखना है। ओके, तो कुछ अपन इंट्रो की बातें करते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो एल्काइल हैलाइड जो होते हैं, एल्काइल हैलाइड, उनकी नेचर कैसे होती है अपन स्टडी कर चुके हैं पीछे। उनकी नेचर कैसी होती है? पोलर। पोलर का मीन्स हैलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट, जिससे उन पर पार्शली चार्ज कैसा आ जाता है? नेगेटिव। और एल्काइल ग्रुप पर पार्शली चार्ज कैसा आ जाता है? पार्शली पॉजिटिव। क्लियर हुआ? पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, यानी कि एल्काइल हैलाइड में नेचर कैसी? पोलर। पोलर होने की वजह से एल्काइल पार्ट कैसा बन जाता है? पॉजिटिव पार्ट बन जाता है। पॉजिटिव पार्ट बन जाने की वजह से इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट हो सकते हैं? इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट हो सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट हो सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल का जब अट्रैक्शन होगा तो न्यूक्लियोफाइल अपने एल्काइल
पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर अटैक करेंगे, और जब पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर अटैक करेंगे तो शॉर्ट सी बात है, ये जो हैलोजन है इसका यहां से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो इट मींस वी नो द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलर। क्लियर? और उसकी वजह से अल्काइल पार्ट पर चार्ज क्या आ चुका है, पॉजिटिव। इट मींस ये कार्बोकेटाइन बन चुका है। कार्बोकेटाइन बनने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जिस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होने से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है और इससे बॉन्डेड हो जाएगा। इससे बॉन्डेड हो जाने की वजह से पुराने वाला जो स्पीसीज है हैलोजन, वो इससे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को अपन नेम क्या देंगे, अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्लियर हुआ? अब लिखना स्टार्ट करो, टॉपिक डालो फिर से। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखो। इसमें लिखेंगे थ्योरी, वी नो द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलर। क्लियर? ओके, सो halogen become partially negative and alkyl become partially positive charged. So nucleophile attract toward alkyl carbocation and attack on this. After then halogen substitute from the compound. That's why the reaction name is what? Nucleophilic substitution reaction. बोलो क्लियर हुआ? इतना हुआ। अब अपन आगे स्टडी करते हैं। ओके, तो इतना हुआ अपना। अब अपन एक बात सिंपल सी देखते हैं अपन, यानी एसएन रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसके एवज में कोई ना कोई स्पीसीज क्या होगी, रिप्लेस होगी। पता है इतना अपने को? ओके, अपन एक सिंपल सी रिएक्शन स्टडी करते हैं और ऐसा करते हैं अपन कि क्या ये रिएक्शन एसएन रिएक्शन हो सकती है। जैसे कि अपने पास ये रिएक्शन है, अपने पास ये अपने पास एक केमिकल रिएक्शन है ए एंड बी, ये अपने पास एक्स एंड वाई, ये अपने पास रिएक्टेंट्स है। इसमें देखो जरा, एक्स ने किस पर अटैक किया, ए पर अटैक किया, जिससे ए और एक्स के बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग, और बी यहां से क्या हो गया, रिप्लेस, और बी और वाई की क्या हो गई, बॉन्डिंग। ये रिएक्शन कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को शो कर रही है। एक बात और सुने, एसएन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लग गया पता, और उसके एवज में कोई स्पीसीज क्या होती है, एलिमिनेट, उसके एवज में कोई स्पीसीज क्या होती है, सब्स्टिट्यूट होती है। तो अगर अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्टडी करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्पेशली 3 टाइप्स की होती है अपने पास। फर्स्ट इज क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने कितने टाइप में क्लासिफाई किया, 3 टाइप में। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो किसके थ्रू शो की जाएगी, अल्काइल हैलाइड, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कौन शो करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट कौन शो करेगा, एल्केन शो करेगा। तो अपन आज यहाँ पर एसएन रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं। तो इसके जस्ट नीचे ऐड करेंगे अपन, द इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर, The important substitution reactions are, write this, यहां से करेंगे स्टार्ट है और ये कंप्लीट राइट कर लेंगे। 3 टाइप के अपने पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे अपने पास। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन रिंग कंपाउंड शो करेंगे, और थर्ड इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो एल्केन शो करेंगे। इतना हुआ। अब अपन आगे स्टडी करते हैं। इतना हुआ।
इतना ऐड कर लिया। अब आगे देखेंगे अपन एसिड रिएक्शंस के, अगर अपन एल्काइल हैलाइड के रेफरेंस में अगर अपन स्टडी करते हैं तो एल्काइल हैलाइड में अगर अपन देखें तो ये अपना एल्काइल हैलाइड है और इस पर कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, है ना। तो बताओ क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, एल्काइल कार्बोकेटाइन पर, और क्या बन जाएगा अपने पास। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है उसमें भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और जो स्पीशीज एलिमिनेट होती है उस पर भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो सर क्या इसको भी अपन एक न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसका मींस न्यू न्यूक्लियोफाइल आएगा और पुराना न्यूक्लियोफाइल जाएगा। एक बात और, जो न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट होगा उसको अपन आज से एक नेम देंगे अपन, क्या नेम देंगे अपन, न्यूक्लियोफ्यूज। जो न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट होगा उसको अपन नाम क्या देंगे अपन, न्यूक्लियोफ्यूज अपन नाम देंगे अपन। This means in nucleophilic substitution reaction or SN reaction, new nucleophile attack on alkyl carbocation and the nucleophiles or nucleofuse eliminate. बोलो क्लियर हुआ? ओके। अब अपन एक बात और देखते हैं अपन, क्या कि the mechanism of SN reaction, एसिड रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसे अपन टू टाइप से स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट क्लियर हुआ बोलो। तो किसी भी एसिड रिएक्शंस के मैकेनिज्म को अपन कितने टाइप से स्टडी करते हैं, अपन टू टाइप से स्टडी करेंगे। ध्यान सुनना, फर्स्ट इज बायोमोलिकुलर एसिड रिएक्शन, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में से क्या नाम देंगे अपन, SN2। ध्यान से देखिए जरा, SN2, टू का मींस यहां पर बायोमोलिकुलर एसिड रिएक्शन, और सेकंड अपने पास है यूनिमोलिकुलर एसिड रिएक्शन SN1। तो यहां से राइट करेंगे अपन, थ्योरी पहले वो लिख लेते हैं। थ्योरी में क्या लिखेंगे अपन, इन एसिड रिएक्शन न्यू न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन एल्काइल कार्बोकेटाइन एंड ओल्ड न्यूक्लियोफाइल eliminated, and older nucleophile is termed as nucleofuse। क्लियर हुआ? ओके, ये राइट करेंगे आप, राइट कर लिए। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे आप, नीचे क्या लिखेंगे आप, द मैकेनिज्म ऑफ एसिड रिएक्शन is two types, right point first, biomolecular SN reaction in bracket SN2 and unimolecular SN reaction in bracket SN1। बोलो क्लियर हुआ? तो सबसे पहले अपन किसको स्टडी करेंगे, SN2 को, उसके बाद करेंगे अपन SN1 की। एक बात और बता दूं मैं, स्टेट बोर्ड में या CBSE बोर्ड में SN2 SN1 रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी बातें अपन करने वाले हैं। सो नाउ आज अपन स्टडी करने वाले हैं SN2 रिएक्शन को। ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर से कर रहा हूं मैं, अब SN2 रिएक्शंस की बातें करने वाले हैं। पहली बात तो क्या कि SN2 रिएक्शन का पूरा नाम पता है, अभी क्या था, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ बोलो? ओके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये रिएक्शन स्पेशली जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है उनके वो दिखाएंगे ये रिएक्शंस। और सेकंड नंबर, ये रिएक्शन नॉन पोलर मीडियम में क्या होगी, पॉसिबल होगी। नॉन पोलर मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, सारी बातें करने वाले हैं, स्टार्टिंग करने लिए करें इतनी बातें। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स शो करेंगे और नॉन पोलर मीडियम में क्या होगी, पॉसिबल होगी। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल हैलाइड्स इन बेसिक मीडियम। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किसका? मिथाइल हैलाइड का। लीजिए आप देखो सर, ध्यान से मेरे पास सुनना। ये रहा अपने पास अल्काइल हैलाइड और ये अपने पास किसका रोल प्ले कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। देखो सर, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? CH3 पर। और अपने पास क्या बन जाएगा? ये अपने पास बोलो कौन है? ये अपने पास है न्यूक्लियोफ्यूज। वो अपने पास न्यूक्लियोफ्यूज। तो अपने पास इस रिएक्शंस की अपन स्टडी कर रहे हैं अपन। ये अपने पास एक SN2 रिएक्शन होगी, प्रूव करने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे जरा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो करेंगे और नॉन पोलर मीडियम में क्या होगी? ये पॉसिबल होगी। अगर अपन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन शोन बिलो। मैकेनिज्म शो कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करना। ये रहा अपने पास न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? ओके। अब मैं मैकेनिज्म शो कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश करना। ये अपने पास कौन है? अपने पास न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड के कार्बन कैटायन पर या कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, वो हमेशा पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करने वाला है। क्यों करेगा पीछे से अटैक? वो बात करेंगे अपन। आखिर न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने का चांस क्यों मिला? क्योंकि इसके पीछे रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करता, कार्बोकैटायन पर आगे से अटैक करता, तो आगे कौन मिलता है इसको? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इस पर और न्यूक्लियोफाइल पर भी चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इस पर आगे से अटैक नहीं कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल इस पर कहां से अटैक करेगा? पीछे से। सिंपल से लैंग्वेज में है ना, फिल्मों में बोलते हैं ना अपन, पीछे से अटैक करेगा ही। तो न्यूक्लियोफाइल पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बोकैटायन में पीछे से अटैक करने वाला है। पीछे से अटैक करने पर ये जो स्टेप अपने पास स्लो स्टेप होगा। क्लियर? ओके। तो यहां पर अपने पास एक कंडीशन बनने वाली है, अपने पास एक स्टेट बनने वाली है, जिस स्टेट को अपन आज से एक नेम देंगे ट्रांजिशन स्टेट। TS बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ट्रांजिशन स्टेट TS। इस ट्रांजिशन स्टेट में जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी अपने कार्बन से बाय द वीक बॉन्ड बॉन्डेड होगा, और जो न्यूक्लियोफ्यूज है वो भी बाय द वीक बॉन्ड अपने कार्बन से क्या होगा? बॉन्डेड होगा। इस कंडीशन में देख सकते हैं हम कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 होने का मीन्स ये एक स्टेबल कंडीशन नहीं है। क्लियर हुआ? इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ट्रांजिट स्टेट के बारे में। ये जो ट्रांजिट स्टेट है ये ब्रेक होती है, ये स्टेट फास्ट होता है और अपना न्यूक्लियोफ्यूज क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, और अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वो कंप्लीटली अपने कार्बन से क्या हो जाएगा? बॉन्डेड हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? इतना हुआ? अब देखो जरा आगे बात कर रहे हैं अपन। इस पे अपन देखें तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में पॉसिबल हो रही है? 2 स्टेप में पॉसिबल हो रही है। 2 स्टेप में पॉसिबल हो रही है। एक बात और अपन नोट की क्या, वो भी अपन करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले अपना जो एल्काइल हैलाइड है, अपना जो एल्काइल हैलाइड है, इसकी आप स्टीरियो पोजीशन देखें। आप स्पेस में जो उसका कन्फर्मेशन है, स्पेस में जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है वो देखें आप। देखो सर, इसके हाइड्रोजन कहां पर है? पीछे की तरफ है ना।
और यहां पर देखिए प्रोडक्ट साइड में जो कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो जस्ट क्या हो गए हैं, अपोजिट हो गए हैं। अपोजिट का मतलब यहां पर देखो हाइड्रोजन इस साइड है और प्रोडक्ट साइड में जो हाइड्रोजन वो किस साइड हो गए, उस साइड हो गए। मतलब सेम केस कैसे कर सकते हैं, जैसे कभी अपन रेनी डेज में जब काफी ज्यादा थंडरिंग हो रही हो, काफी ज्यादा विंड ब्लोइंग हो रहा हो, उस टाइम अपन जब अम्ब्रेला लेके जाते हैं, छाता लेके जाते हैं, तो हवा की वजह छाता कंप्लीटली चेंज हो जाता है, उल्ट जाता है, पलट जाता है ना, अपोजिशन, इन्वर्जन, उल्टा हो जाना। वो केस यहाँ पर अपन स्टडी कर रहे हैं। सेम केस किसी टाइम केरला बोर्ड में एक एग्जाम्पल रिटर्न था, ये का एग्जाम्पल। इस केस को समझाने के लिए एक एग्जांपल गिवन था केरला बोर्ड में कि जब अपन पैंट निकालते हैं तो उस टाइम पैंट उल्टी हो जाती है। वही केस यहां पर हो रहा है। देखो सर, इस कार्बन के जो तीनों की तीनों हाइड्रोजन है वो इस साइड है और यहाँ पर कार्बन के जो हाइड्रोजन वो क्या हो गए हैं, अपोजिट साइड हो गए। इस केस को अपन एक नाम देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नीट में IIT में भी आया हुआ है, वो बातें अपन करने वाले हैं। तो देखो सर, ये अपने पास है न्यूक्लियोफाइल, अटैक किया, कितने स्टेप में रिएक्शन पॉसिबल हुई, 2 स्टेप में पॉसिबल हुई है। 2 स्टेप में पॉसिबल होने की वजह से इसका नेम SN2 रखा गया है, सही नहीं है। इसके पीछे की हिस्ट्री अपन मिस्ट्री दोनों साथ स्टडी करेंगे। इतना हुआ क्या, बोलो इतना क्लियर हुआ कि हुआ क्लियर? तो पहले थ्योरी लिखो, पहले आप डालो हेडिंग SN2 रिएक्शन, फुल फॉर्म पता है, लिख चुके पीछे आप लिखो इसमें। दिस रिएक्शन स्पेशली शोन बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड and the reaction process in non-polar medium, non-polar medium। इसके बाद में आप यहां से राइट करेंगे अपन और यहां तक राइट करेंगे। अगर आपको दिख रहा है तो यहां तक आपको राइट करना है। बोलो क्लियर हुआ? अब अपन आगे देखते हैं। इतना हुआ, अब छोटी सी बातें कर लेते हैं अपन, छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, है ना। तो देखते हैं अपन आखिर क्या राज है कि इस रिएक्शंस को SN2 बोला गया है। करें बात SN2 जानने की, थोड़ा सा अपने को आना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स नाम सुना है चैप्टर का, वॉल्यूम फर्स्ट में है अपने पास, 3 और 4 चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ऑर्डर की बातें करते हैं, इसमें अपन करेंगे बात, उस चैप्टर की भी अपन करेंगे बातें। अगर अपन इस रिएक्शंस के लिए रेट लॉ स्टडी करें तो ध्यान से मेरी बात सुने। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है वो डिपेंड करता है उसके रेट डिटरमिनेट स्टेप पर। रेट लॉ डिपेंड करता है उसके रेट डिटरमिनेट स्टेप पर, और रेट डिटरमिनेट स्टेप जो होता है वो डिपेंड करता है रिएक्शन के स्लो स्टेप पर। इस रिएक्शन का जो स्लो स्टेप आपने देखा है, आपके तो नोटबुक में है, आपने लिख रखा है, अभी लिखाया मैंने। इस रिएक्शंस का जो स्लो स्टेप है वो देखा था आपने, स्लो स्टेप था। तो अगर अपन इस रिएक्शंस का अपन रेट लॉ राइट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो रेट लॉ क्या बनेगा अपने पास, ये इस रिएक्शंस का अपने पास रेट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेट लॉ। इस रिएक्शंस का अपने पास रेट लॉ है। ध्यान से देखो सर, इस रिएक्शंस के रेट लॉ में कितने कंसंट्रेशन स्टेप है, देखो जरा। एक तो ये रहा कंसंट्रेशन स्टेप और एक ये रहा कंसंट्रेशन स्टेप। तो कितने कंसंट्रेशन स्टेप है, 2 कंसंट्रेशन स्टेप है। 2 कंसंट्रेशन स्टेप होने की वजह से इस रिएक्शंस का जो ऑर्डर अपने पास बताओ कितना है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑर्डर कितना है इसका, 2 सेकेंड ऑर्डर, और साथ में इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो भी कितनी अपने पास है, 2 है। मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है इसकी, 2। देखो यार, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 और ऑर्डर भी 2, इसीलिए इस रिएक्शंस का नेम अपने पास क्या रखा गया है, सेकंड ऑर्डर। इसीलिए इस रिएक्शन का नेम क्या रखा गया है, SN2 बाय मॉलिक्यूलर। तो इस रिएक्शंस के सेकंड ऑर्डर होने के पीछे रीजन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होना और ऑर्डर भी 2 होना। लिखेंगे फटाफट, लिखो। इन द रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन, in the rate law of this reaction, right, the rate law equals to K CH3Cl and OH negative. Rate is dependent on the 2 concentration step, on the 2 concentration step. So
द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज, सो द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बोलो इतना हुआ पक्का. अब अपन आगे देखते हैं. अब अपन एक नाम स्टडी करते हैं. अभी भी नाम आया था ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमने क्या रखा था, टीएस. जो कैसी स्टेप थी देखो, उसमें कुछ स्टेप की स्टेप आ रही थी अपने पास. ये थी अपने पास टीएस. टीएस एक ऐसी इमेजिनरी, एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्टेट है जिसमें कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी से वैलेंसी को अपग्रेड कर सकता है. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है. यहाँ पर कितनी वैलेंसी है, 5 वैलेंसी है. साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफ्यूज दोनों क्या होते हैं, वीक बॉन्ड, बॉन्डिंग के थ्रू क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं. बट सबसे बड़ी बात इसकी है कि इसे अपन आइसोलेट नहीं कर सकते हैं. स्टेबल तो होती है लेकिन अपन इसे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं. ट्रांजिशन स्टेट को, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में तो बता रहा हूं मैं, जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांजिशन स्टेट बता रहा हूं मैं कि एक ऐसी स्टेट है जिसमें अपकमिंग ग्रुप और आउटगोइंग ग्रुप दोनों के दोनों बॉन्डेड होते हैं, दोनों साथ ही बॉन्डेड होते हैं, लेकिन स्टेबल होती है. लेकिन इसे अपन आइसोलेट लेबोरेटरी में आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं अपन इसको. क्लियर हुआ. एक अपन नाम और देंगे इंटरमीडिएट, उसकी बातें भी कभी अपन करेंगे, इंटरमीडिएट की बातें भी अपन करेंगे. बोलो इतना हुआ. अब देखो आगे अगली बात अपन कर रहे हैं. अगली बात क्या कर रहे हैं अपन कि सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं. अभी भी हमने स्टार्टिंग की थी कि SN2 रिएक्शन स्पेशली कौन शो करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो शो करते हैं. क्यों शो करते हैं, इसके पीछे की बातें अपन करेंगे. आखिर SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो क्यों करते हैं, देखें तो देखो अपन बात करते हैं आगे. तो देखते हैं अपन वापस एक बार ड्राइंग अपन इसका राइट करते हैं अपन. देखो इस पे न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहा है, कहां अटैक कर रहा है, कार्बोकैटायन पर अटैक कर रहा है. अब मेरी बात सुनना, अगर इस कार्बोकैटायन पर कितने हाइड्रोजन है फिलहाल, 3 हाइड्रोजन है फिलहाल. अगर इस कार्बन पर अल्काइल ग्रुप नंबर जितनी ज्यादा बढ़ेगी, यहां पर तो अपने पास कौन सा अल्काइल हैलाइड है, फिलहाल अपने पास है मिथाइल क्लोराइड. अब अपन नेक्स्ट केस लेते हैं अपन. तो यहां पर तो देखो जरा, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोकैटायन पर इजीली हो रहा है. क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन पर किसी भी टाइप का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है. देखो जरा, यहाँ पर तो कार्बन पर सिर्फ क्या है, स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट है, ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट है. हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से OH ग्रुप इजीली पीछे से अटैक कर सकता है कार्बोकैटायन पर. जबकि यहाँ पर इस कार्बोकैटायन पर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 अल्काइल ग्रुप एक बड़ा बल्कि ग्रुप होता है. बड़ा बल्कि ग्रुप होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल OH इजीली क्या कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है. इस पर इजीली अटैक नहीं कर सकता. इस इफेक्ट को अपन नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं अपन. स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब सुनो, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन. क्या, ये अपना एक हीरो है और ये अपना विलेन. अभी इस विलेन के पास ओनली छोटे छोटे बॉडीगार्ड है, सिर्फ 3 बॉडीगार्ड है छोटे छोटे. तो क्या ये विलेन
क्या ये हीरो इजीली इस पर अटैक कर पाएगा, जबकि इस विलेन के पास बड़े बड़े बॉडीगार्ड है, CS3 CS3 CS3, बड़े बड़े बॉडीगार्ड ने इसको चारों ओर से घेर रखा है। चारों ओर से घेरने की वजह से क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस पर इजीली अटैक कर पाएगा? इस इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस को अपन सिंपल से एक और तरीका भी अपने को समझने का, क्या सुनो, इस कार्बन पर तो ओनली क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से इस पर इतना ट्रैफिक नहीं है, इतना ट्रैफिक, इतना बल्कि एरिया, इतना रश, इतना बिजी रश एरिया नहीं है। जबकि इस कार्बन पर कितने एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? 3 होने की वजह से इस कार्बन पर काफी ज्यादा ट्रैफिक प्रेजेंट है। काफी ट्रैफिक होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पर अटैक नहीं कर सकता है जितना अटैक इजीली इस पे हो सकता है। बोलो क्लियर हुआ? अगला देखो जो, अब बताओ, ये जो अपने पास कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन पर क्या अटैक होगा? इसके कंपैरेटिवली होगा, क्योंकि इस पर तो कितने बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है? 1 2 3, जबकि इस पर कितने बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है? 1 और 2। तो सबसे आसान न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पर होगा? इस पर। सबसे मुश्किल किस पे होगा? इस पर। और इसके कंपैरेटिवली इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम होगा। बोलो क्लियर हुआ? तो कहने का मीन्स अपने पास जो मिथाइल हैलाइड है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा? इजीली होगा, और टर्शरी पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा? सबसे मुश्किल होगा। क्लियर? आगे अपन देखते हैं। सो द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्काइल हैलाइड्स, द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ये अपने पास कौन सा हैलाइड है? मिथाइल हैलाइड। इस पर SN2 रिएक्शन होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। मतलब क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस, रीजन लिखा है यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब अगर अटैकिंग सेंटर अगर किसी केज में बंद होगा तो उस अटैकिंग सेंटर पर किसी अटैकिंग रिएजेंट के अटैक करने के चांस क्या होंगे? कम होंगे। वे तो अपने घर में रहे अपन बंद, तो किसी बाहर से आए हुए दुश्मन का अपने पर अटैक क्या होगा? कम होगा। तो वही इस कार्बन पर ओनली स्मॉल ग्रुप हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली क्या होगा? आराम से हो जाएगा। जबकि इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा? थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस पर एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ये रहा। जबकि इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक और भी कम होगा, क्योंकि इस पर 2 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा, क्योंकि इस पर कितने बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है? 3। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हुई? मिथाइल हैलाइड की। उसके बाद में रिएक्टिविटी कम किसकी हुई? प्राइमरी हैलाइड की। उसके बाद में किसकी हुई? सेकेंडरी हैलाइड की। और सबसे कम किसकी हुई? टर्सरी अल्काइल हैलाइड की। तो आप क्या काम करेंगे? आप यहां से राइट करेंगे आप, और यहां तक राइट करेंगे आप। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और इसके जस्ट नीचे राइट करेंगे अपन, the reactivity of various alkyl halides toward SN2 reaction is explained on the base of steric hindrance. Steric hindrance. In the tertiary alkyl halide, 3 bulky alkyl group present on carbocation. Carbocation. Clear? So the attack of nucleophile on this carbocation is reduced. क्लियर? टॉपिक पूरा हुआ? तो आई होप आज के लिए काफी इतना। डेली आप प्रैक्टिस करें, डेली क्वेश्चन सॉल्व करें, डेली के टॉपिक को स्टडी करें। लॉकडाउन में सबसे बेस्ट टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। बढ़िया स्टडी करें, बढ़िया रिवीजन करें। अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।